सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल कपाल मोचन विभिन्न वर्गों, धर्मों तथा जातियों की एकता का प्रतीक है। कपाल मोचन यमुनानगर जिले के सिंधु वन में बिलासपुर के पास स्थित है। देश के कोने से लाखों की संख्या में विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लगने वाले मेले में भाग लेते हैं तथा मोक्ष की कामना से पवित्र सरोवरों में स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार कपाल मोचन तीर्थ तीनों लोकों में से पाप से मुक्ति दिलाने वाला स्थान है। यह मेला 15 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है। आइए इस मेले की तैयारियों का जायजा लेते हैं। चलते हैं इसके प्रसिद्ध तीनों सरोवरों में और देखते हैं इसकी तैयारियों को। कपाल मोचन मेले में पहला स्नान जो है कपाल मोचन सरोवर में माना जाता है। इसका प्राचीन नाम सोमसर एवं ओसनस तीर्थ था, जिसका वर्णन महाभारत और वामन महापुराण में मौजूद है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। यह जो सरोवर आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन, ब्रह्म हत्या नाशक, पुत्र धन आदि सब कामनाएं पूरी करने वाला ये पवित्र स्थल है। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। कुछ थोड़े बहुत स्थान पर जो है मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और साफ हो चुका है। फिलहाल तो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। इसमें भी जानकारी अनुसार गंदा पानी लगभग हटा लिया गया है और कल को प्रशासन के मुताबिक कल को इसमें जो है स्वच्छ और निर्मल जल छोड़ दिया जाएगा। यह सरोवर भी कल इस वक्त शाम तक जो है स्नान ध्यान आदि के लिए तैयार हो जाएगा। यह सरोवर मेले की एंट्री पर है। इसके साथ ही गुरुद्वारा यहाँ पर लगा है। तो जब भी आप इस सरोवर में आएँ तो प्रथम स्नान इस सरोवर में करें, जिसको कपाल मोचन सरोवर कहा जाता है। बड़ा ही प्राचीन सरोवर है। भगवान शिव ने इस सरोवर में स्नान किया, ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने भी रावण और उनके भाइयों, उनके पुत्रों का संहार करने के पश्चात ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पर अपने भाइयों समेत यहाँ पर स्नान किया। पांडवों ने भी यहाँ पर आकर स्नान किया। तो इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। तो जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति के लिए इस सरोवर में स्नान जो है करना बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। पापों के दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गौ बछड़े ने जैसे कि पुरानी कथा है, ब्राह्मण को मार दिया था अपने मालिक को, जो कि उसको बधिया करने जा रहा था, और इस पर गाय और उसके बछड़े को दोष लगा और उनका रंग काला हो गया। तो गौ बच्चे ने जो है यहाँ से प्रवेश करके इसको सरोवर को पार किया था और पैर कीचड़े में रह गए, इस कारण से काले हो गए थे, और सींग जो है पानी से ऊपर थे, इस कारण से वो भी काले रह गए थे। और दोनों जो है जब बाहर निकले इस सरोवर से तो उनका रंग सफ़ेद था, यानी वो ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो गए थे। तो ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति दिलाने लायक ये जो है सरोवर है। साथ ही समस्त दोषों को मुक्त करने वाला और धन धान्य खुशहाली का जो है प्राप्ति करने वाला ये सरोवर अब लगभग इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। तो जब भी आप मेले में पधारेंगे तो इस सरोवर में पहला स्नान अवश्य करेंगे। ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये सरोवर ऋण मोचन सरोवर है। एक जनश्रुति के अनुसार इस तालाब में स्नान करने से मनुष्य सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ ठहरकर यज्ञ किया और पांडवों के पूर्वज का पिंडदान करवाया तथा पांडव पितृ ऋण से मुक्त हुए। पितृ ऋण से मुक्त होने के कारण से यह सरोवर ऋण मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। फिलहाल इस सरोवर की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो आप जब भी कपाल मोचन मेला जो है कि 15 तारीख से आरंभ होने जा रहा है, 5 दिन का स्नान है, तो यहाँ पर इस सरोवर में दूसरा स्नान जो है ऋण मोचन सरोवर का स्नान माना जाता है। तो आप मेले में पधार कर इस सरोवर का ध्यान पूजा पाठ करने के उपरांत यहाँ पर स्नान अवश्य करें और पितृ ऋण से मुक्त हों। काफ़ी संख्या में श्रमिक मजदूर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी
जो है तसल्ली से साफ़ सफाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो मिट्टी जमा हो चुकी थी उसको निकाल रहे हैं। वर्ष में 1-2 बार इसकी साफ़ सफाई अच्छे ढंग से होती है और इसमें इसके बाद पानी छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि जानकारी दी गई है कि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक यहाँ पर एक राज्य स्तरीय एक मेला यहाँ पर भरेगा। ना केवल उसमें हरियाणा भर से बल्कि पंजाब और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भाव लेकर यहाँ पर आते हैं और इस सरोवर में जो है स्नान करते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए लोग श्रमिक जो है मजदूर लगे हुए हैं। मेला प्रशासक की देख रेख में आप देखेंगे कि पूरा साफ़ सफाई का कार्य इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और साथ ही बहुत व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर कह सकते हैं, अगर गिनती करें तो लगभग 150 से 200 की संख्या में जो है इस वक्त मज़दूर यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि अब समय काफ़ी नज़दीक आ गया, कुछ दिनों के बाद मेला आरंभ हो जाएगा और इस मेले में लोग जो है इस सरोवर में अपना पितरों का ऋण उतारने के लिए यहाँ पर होते हैं। ऋण मोचन सरोवर इसको यहाँ पर कहा जाता है। यहीं पर दीप दान भी यहीं पर किया जाता है। मेले के दिनों में यहाँ की शोभा वास्तव में देखने के लिए बनती है। तो इस हेतु से प्रशासन की बहुत व्यापक तैयारियां यहाँ पर हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर तीसरा स्नान किया जाता है, वो है सूरज कुंड। यह सरोवर बिल्कुल तैयार है। जो भी जानकारी मिली है कि इसकी मिट्टी वगैरह यहाँ से अंदर से हटाई जा चुकी है और इसमें स्वच्छ और निर्मल जल इसमें छोड़ दिया गया है। मतलब ये सरोवर, सूरजकुंड सरोवर, अब श्रद्धालुओं के स्नान आदि के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जानकारी जो मिल रही है कि इसमें श्रद्धालुओं स्नान आदि करना, पूजा अर्चना आदि करने का कार्य जो है उन्होंने आरंभ कर दिया है। जनश्रुति के अनुसार सिंधु वन के इस पवित्र स्थान पर माता कुंती ने सूर्य देव की तपस्या करी थी और उस तपस्या के कारण से उनको कर्ण नामक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ये पुत्रदायक इसका स्नान माना जाता है और इसमें स्नान करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है, दुखों और क्लेशों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने से ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो ये सूरजकुंड का सरोवर है। तीसरा और अंतिम स्नान यहाँ पर किया जाता है। तो ये जैसे कि आज हम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, इसमें से पूरी गंदगी गाद जो जमी हुई थी वर्ष भर की, वो सारी हटा दी गई। इसमें पानी में यहाँ पर लगातार स्वच्छ निर्मल जल छोड़ा जा रहा है। इसका गंदा पानी यहाँ से निकाल दिया गया है। तो अब जब आप मेले में तो अवश्य पधारेंगे ही, तो 5 दिन के यहाँ पर स्नान होंगे। तो तीसरा स्नान जो है ये यहाँ पर इस सूरजकुंड में सरोवर में स्नान माना जाता है। तो आप यहाँ पर भी आकर अवश्य ही स्नान करें और जो संतान के इच्छुक हैं उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही दुखों क्लेशों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर इस सरोवर में स्नान ध्यान करने के पश्चात इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और लगातार इस सरोवर में शुद्ध पानी जो है वो पाइपों के जरिए छोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इस सरोवर में पानी छोड़ने का लगातार सिलसिला जारी है और इस पाइप के जरिए इसका जो है गंदा पानी जो उसका सरोवर का था उसको बाहर निकाला जा चुका है। लगातार इसमें सुंदर स्वच्छ जल, निर्मल जल को जो है छोड़ा जा रहा है। आइए कदम के पेड़ की तरफ चलते हैं। वाइट वाश आदि का कार्य भी जो है अंतिम चरण में है। लगातार दीवारों की साफ़ सफाई, पर उस पर कली वगैरह वाइट वाश आदि किया जा रहा है। अब हम पहुँचे हैं, ये है कदम का पेड़, जिसका संबंध सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण जी से बताया जाता है कि इस पेड़ के नीचे भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं जो है रची थी। ये पेड़ जो है ये सूरज कुंड के पास ही स्थित है। जब भी आप यहाँ आएँ तो अवश्य इस कदम के पेड़ के नीचे आएँ। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी का मंदिर भी यहाँ पर है, उनके भी आप जो है दर्शन कर सकते हैं।
भगवान श्री राधा कृष्ण जी विराजमान है यहाँ पे, और यहीं पर सामने है कदम का पेड़। देखते ही इसकी प्राचीनता भव्यता नजर आती है। तो ये था तीर्थस्थल कपालमोचन में सूरज कुंड तीर्थस्थल, जो पूरी तरह से अब तैयार है। लोग बाग श्रद्धालु यहाँ पर स्नान आदि करके जो है अपनी आस्था और विश्वास यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री कपालमोचन, यह गुरुद्वारा दसम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के इस स्थान की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया है, जो भंगानी साहिब के युद्ध के बाद यहाँ कुछ दिन के लिए विश्राम के लिए रुके थे। कपालमोचन सरोवर के पुजारी के पास एक प्राचीन शिलालेख और गुरु गोबिंद सिंह प्रदत्त हुक्मनामा आज भी सुरक्षित है। कहा जाता है कि सिखों के दसम गुरु गोबिंद सिंह भंगानी साहिब के युद्ध के पश्चात यहाँ 52 दिन रुके थे। तो यहाँ की भी शोभा हमेशा ही सुंदरता से भरी रहती है, और यहाँ की तैयारी भी व्यापक स्तर पर चल रही है। दीवारों आदि को पेंट से सजाया गया है। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए यह गुरुद्वारा भी, जो कि प्राचीन ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसका संबंध गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से है, ये गुरुद्वारा भी पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो वर्ष भर लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेले के दिनों में इस गुरुद्वारे का विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो पूरी तरह से तैयारी है। अनवरत यहाँ पर गुरु का अटूट लंगर जो है बरता जाएगा। तो मेले आगमन पर आप गुरुद्वारा साहिब में ज़रूर पधारें, अपना मत्था टेकें, अपनी श्रद्धा विश्वास के सुमन यहाँ पर अर्पित करें। पूरी तैयारी में है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है पूरी तरह से तैयार है। तीर्थस्थल के जो रास्ते ख़राब हो चुके थे, टूट फूट चुके थे, उन पर जो है विभाग के द्वारा, जो PWD विभाग है उनके द्वारा जो है उनकी रिपेयरिंग का कार्य यहाँ पर कपालमोचन तीर्थस्थल पर किया जा रहा है, और उन रास्तों को जो है सही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कपालमोचन मेला क्षेत्र में ही स्थित है श्री गुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर। डेरा बाबा लाल दास यहाँ पर विराजमान है। ये डेरा है, बहुत ही प्राचीन डेरा है, और मेले के दिनों में काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। यहाँ पर अभी समागम वगैरह चलते रहते हैं। इस बार भी कपालमोचन मेला स्थल मेले में यहाँ पर समागम होंगे, तो इसकी भी तैयारियों को जो है अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। चारों तरफ इस डेरे के आसपास साफ़ सफाई व्यवस्था की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर भी बड़ी शोभा देखने लायक होती है। जब भी आप मेला क्षेत्र में पधारो तो डेरा बाबा लाल दास यहाँ पर अवश्य पधारें। यहाँ पर गुरु का लंगर भी अटूट बरतता है, साथ ही धार्मिक आयोजन भी यहाँ इस मेला परिसर में होते हैं। तो इसको भी तैयारियों को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है। पंद्रह नवंबर से भरने वाले राज्य स्तरीय मेले की देखरेख प्रशासनिक तौर पर एडीएम जसपाल जी गिल उनके दिशा निर्देशों में यहाँ पर देखरेख और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और उसी कड़ी में हमारे सड़वर से नायब तहसीलदार साहब भारत भूषण जी भी यहाँ की तैयारियाँ देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से यहीं पर मौजूद हैं। तो आज उनसे बात करेंगे किस प्रकार की तैयारियाँ हैं, कि किस चरण में अब तैयारियाँ जा चुकी हैं। भारत भूषण जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से मेले की तैयारियाँ किस स्तर पर की जा रही हैं। एकता, सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक यह श्री कपालमोचन का मेला, जो कि पिछले वर्ष कोरोना काल की वजह से स्थगित कर दिया गया था, अब श्रद्धालुओं की मांग पर, पुरजोर मांग पर इस मेले का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक किया गया है, जिसकी प्रारंभिक तैयारियां हमारे उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार एसडीएम साहब की देखरेख में पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। जैसा कि हम यहाँ पे सूरज कुंड में खड़े हैं, तो सूरज कुंड की जो सफाई पूर्ण तरह से की जा चुकी है, और इसमें जो आप देख रहे हैं जल का भराव भी कर दिया गया है, और तीर्थ यात्रियों का आना भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। और प्रशासन द्वारा इसके अलावा ऋण मोचन और कपाल मोचन की भी सफाई व्यवस्था जो है वो पूरे जोरों शोरों से की जा रही है, और इसमें भी शीघ्र ही जो जल का भराव है वो कर दिया जाएगा। तो ये मान लें कि पूरी प्रबंध व्यवस्था 14 तारीख रात तक पूरी हो जाएगी।
ये जो कार्य है सफाई व्यवस्था का और पूर्ण व्यवस्था का, जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं हरियाणा, पंजाब अन्य प्रांतों से, उनके रहने सहने, खाने पीने और जो भी उनके लिए व्यवस्था है उसका कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूरी ही तत्परता से और पूरी तत्परता से किया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं? तो सभी श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन की तरफ से निवेदन है कि वो इस मेले में पूरे ज़ोर शोर से भाग लें और जो भी उनका यहाँ पे श्रद्धा अनुसार जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो अपने स्नान आदि कर्म करके और मोक्ष की कामना से जो स्नान आदि कर्म करते हैं उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है और यहाँ पे आए, उनका स्वागत है। तो ये थे प्रशासक के रूप में यहाँ पर मौजूद नायब तहसीलदार भारत भूषण जी, जिन्होंने बताया कि मेला पूरी तरह से तैयार है। जो तैयारियों का जो अंतिम चरण है उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जो 2 सरोवरों में पानी नहीं छोड़ा गया उसको भी आजकल में कुछ घंटों के उपरांत ही छोड़ दिया जाएगा और मेला पूरी तरह से तैयार है। आप आइए और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मेले में अपने श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर आइए और अनुशासनमय तरीके से यहाँ पर आइए, क्योंकि श्रद्धालुओं की मांग पर, बहुत ज़ोरदार मांग पर जो है प्रदेश सरकार ने यहाँ पर यह निर्णय लिया, प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि मेले को भरा जाए। वरना तो एक बार सूचना ये आ रही थी कि मेला शायद ना ही लगे, तो श्रद्धालुओं बड़ी निराशा थी। तो वो निराशा जो है प्रशासन और प्रदेश सरकार तक पहुँचाई गई और फिर उसको जो है अनुमति मिली है। तो आप श्रद्धा भाव से मेले में अवश्य पधारें और सभी सरोवरों में ध्यान करें, स्नान आदि करें और अपने जो भी आपके जो है पुण्य है उनकी प्राप्ति करें। धन्यवाद।